नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, जून 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस तरह के प्रभाव और परिणाम मकर राशि के जातक जून 2025 में प्राप्त करेंगे, इसे जानने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, ज्योतिष सूचनाओं और संभावनाओं का विज्ञान है, तो ग्रहों और योगों के आधार पर जून के महीने में मकर राशि के लिए किस तरह की परिस्थितियां और परिणाम देखने में आ रहे हैं, इसी को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जून 2025 का प्रारंभिक सप्ताह 1 जून से लेकर 6 और 7 तारीख तक का आय और आमदनी की दृष्टि से औसत रहने वाला है, क्योंकि लाभीश मंगल सप्तम रोजगार के स्थान में नीचस्थ रहेगा 6 जून तक। परंतु भाग्येश बुध की दृष्टि लाभ स्थान पर आय और आमदनी प्रदान करेगी, तो पहले सप्ताह में आय और आमदनी लगभग औसत रहेगी। दशम स्थान पर दशमेश शुक्र की दृष्टि आजीविका, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय में जातक के करियर के लिए पूरा महीना अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुक्र अपने ही दशम भाव को, आजीविका के स्थान को देखेगा। शुक्र चूंकि दशमेश और पंचमेश होकर मकर राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाला ग्रह होता है, इसलिए आजीविका और कारोबार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सुख से जातक इस महीने अपना काम कर पाएंगे। प्रथम सप्ताह मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए भाग्य के बल से भारी सफलता दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि भाग्येश बुध पंचम स्थान में अष्टमेश सूर्य के साथ गोचर करेगा और पंचमेश शुक्र चतुर्थ भाव में एक तरह से राजयोगकारी स्थिति में रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने लिखने वाले जो जातक हैं मकर राशि के, उनके लिए प्रारंभिक सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र से काफी अच्छी सफलताएं और परिणाम प्रदान करने वाला रहेगा। जातक विवेक शक्ति और परिश्रम के योग से पूरा महीना संतान के दृष्टिकोण से सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि पंचमेश संतान स्थान का अधिपति बुध चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा। तो इस महीने मकर राशि के जातक संतान के दृष्टिकोण से सुखी रहेंगे, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ चूंकि लग्ने शनि पराक्रम स्थान में तृतीय स्थान में गोचर करेगा पूरा का पूरा माह, तो परिश्रम हिम्मत से धन की शक्ति पाएंगे जातक। परंतु धन के स्थान में केतु राहु के गोचर करने से कुछ चिंताएं भी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु धन स्थान में मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कर रहा है, तो धन के संबंध में कुछ चिंताएं राहु अवश्य प्रदान करेगा। इसके साथ साथ कुछ कष्ट और कमी के साथ कुटुंब और परिवार का सुख मिलेगा, क्योंकि राहु जैसा ग्रह जब कुटुंब स्थान में गोचर करता है तो कुटुंब और परिवार में कुछ संकट या परेशानी की स्थिति प्रदान करेगा। परंतु धनेश शनि पराक्रम स्थान में बलवान होकर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय स्थान में गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह शनि जैसा ग्रह गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई और कमी के साथ ही सही कुटुंबियों का सहयोग प्राप्त करेगा जातक इस महीने। धन का संचय मुश्किल से हो सकेगा, अर्थात सेविंग इस महीने जरा मुश्किल से ही होगी, क्योंकि व्ययेश बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। बृहस्पति छठे स्थान में गोचर कर रहा है और अपनी नवम दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है, तो जातक धन को रोक नहीं पाएंगे, धन का संचय बड़ी मुश्किल से होगा। खर्चा खूब आएगा इस महीने, लेकिन आंतरिक धैर्य की शक्ति और मजबूत विचारों से जातक धन प्राप्त करते रहेंगे। इसके साथ साथ ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि कर्जा लेकर जातक
अपना काम चलाए। इसके साथ साथ गृहस्थ जीवन और घरेलू सुख शांति में जातक कुछ कमी महसूस करेंगे, क्योंकि चतुर्थेश मंगल 6 जून तक सप्तम स्थान में नीचस्थ गोचर करेगा। तो गृहस्थ सुख और घरेलू सुख शांति में अवश्य कमी प्रदान करेगा। मानसिक रूप से भी जातक कुछ सुख में कमी अनुभव कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सुख में कुछ कमी रहेगी निश्चित रूप से, क्योंकि सप्तम स्थान में 6 जून तक मंगल गोचर करेगा नीचस्थ होकर, और उसके बाद 6 जून से मंगल सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में केतु के साथ गोचर करेगा। तब भी गृहस्थ सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए मंगल का गोचर अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में कुछ कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियां हो सकती है। पति पत्नी में तालमेल की कमी देखी जा सकती है निश्चित रूप से। और इस महीने जो कारोबार से संबंधित जो पार्टनर हैं आपके, जो साझीदार हैं, भागीदार हैं, उनके साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति रहेगी। बड़े कौर इस सप्ताह चूंकि लाभेश और चतुर्थेश मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम स्थान पर होगी, और दशम स्थान पर दशमेश शुक्र की दृष्टि रहने से इस महीने किसी बड़े कारोबार की सफलतम योजना बन सकती है। जून का दूसरा सप्ताह मकर राशि वाले जातकों के लिए बाहरी स्थानों से भाग्य की शक्ति प्रदान करेगा, अच्छा रहेगा। जो जातक मकर राशि के बाहरी स्थान में जो कार्यरत हैं, जन्म स्थान से बाहर हैं या अपने जन्म स्थान से बाहर कारोबार व्यवसाय इत्यादि करते हैं, उनके लिए जून का दूसरा सप्ताह अच्छा रहेगा। मंगल के अष्टम स्थान में गोचर और केतु की युति होने से भूमि भवन और वाहन से संबंधित जातक को निश्चित रूप से सामना करना पड़ सकता है। देखिए, चतुर्थ स्थान का अधिपति अष्टम स्थान में मंगल गोचर करेगा पाप ग्रह केतु के साथ, तो माता, भूमि भवन और वाहन में से किसी भी रूप में जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और चूंकि चतुर्थेश का अष्टम स्थान में गोचर करना पाप ग्रह केतु के साथ, तो किसी न किसी रूप से वाहन से चोट चपेट लगने की संभावना रहेगी। तो वाहन सोच समझकर और बहुत सावधानी के साथ चलाएं, धैर्य के साथ चलाएं, सुरक्षा उपकरणों के साथ चलाएं। 6 जून के बाद आय आमदनी में वृद्धि होगी, क्योंकि 6 जून के बाद मंगल लाभ स्थान को अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखेगा, तो आय और आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। 15 जून के बाद आप शत्रुओं को भाग्य के बल से परास्त करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि 15 जून के बाद सूर्य अष्टमेशों के छठे स्थान में गोचर करेगा बुध के साथ। तो भाग्य के बल से जातक शत्रुओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु नाभि से नीचे, उदर या पेट में के निचले हिस्से में कुछ परेशानी, कुछ व्याधि या रोग की संभावना इस महीने रह सकती है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने वाला है। लॉटरी, सट्टे इत्यादि में कुछ सुखद स्थितियां देखने को जातक को मिल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पंचमेश शुक्र चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा और चतुर्थेश मंगल का अष्टम स्थान में केतु के साथ गोचर अचानक धन का लाभ दे सकता है लॉटरी या सट्टे से। अब क्योंकि मंगल और केतु की थी अष्टम स्थान में रहेगी, तो आयु के संबंध में चिंता और फिक्र का योग रहेगा। तो इसके लिए आपको मंगल का जो गायत्री मंत्र और केतु का गायत्री मंत्र है, इसकी एक एक माला रोज जप लेनी चाहिए। मंगल का जो गायत्री मंत्र है वो है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य। और केतु के लिए आप एक माला केतु का गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम धूम्राय विद्महे कपोतवानाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। इसके साथ साथ आपको एक माला महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान में दो पाप ग्रह आपके गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना
अच्छा ही रहने वाला है, मिला जुला रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।